तरह जीना शुरू करो। अपने लक्ष्य के ऊपर इतना केंद्रित रहो, अपनी तैयारी इतनी शानदार रखो कि जब भी कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको चीते की तरह ग्रैब करने का ताकत रखो आप। इसीलिए आप यहाँ बैठे हो या किसी भी प्रोग्राम में बैठना, मुझे नहीं किसी को भी आप सुनना, आप जागृत अवस्था में सुनिए। मैं नहीं जानता कि ये पिछले कुछ घंटों से ये प्रोग्राम चल रहा है, हर एक घंटे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अगर आप चैतन्य अवस्था में यहां पर बैठे होंगे तो इस पूरे प्रोग्राम का कोई ऐसा 30 सेकंड होगा जो आपकी जिंदगी के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों, नाम मेरा राजन सिंह है और मैं कहीं दूर से नहीं आया हूं, कहीं दूर का नहीं हूं, इस प्रोग्राम के लिए दूर से आया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी यहीं इसी धरती का हूं। बस आपके बगल में आई थिंक 90 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जानते हैं ना, जौनपुर से बिलोंग करता हूं मैं। मेरा गांव तो आपसे और नज़दीक है, 60 किलोमीटर पर है बदलापुर से पहले भी महाराजगंज है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। शहर में मेरा मकान है। माई फादर इज़ एडवोकेट, मेरे पिताजी जो है वकालत करते हैं, वहीं पर मकान है। बचपन से सारी पढ़ाई लिखाई, मेरा एजुकेशन शहर से ही हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर आज वो नहीं है इस दुनिया में, ही वाज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एज अ क्लास 2 ऑफिसर। पिताजी मेरे वकील, मेरे चाचा जी इन जुडिशियल डिपार्टमेंट इन जौनपुर। मेरे बाप का एक पहला बेटा बड़ा, दूसरा जो है मुझसे छोटा। ही इज इन एजुकेशन सेक्टर, ही वाज एज अ जूनियर साइंटिस्ट, नाउ ही इज डेवलपिंग इन एजुकेशन सेक्टर अपने ही प्लेस में, यहाँ जौनपुर में ही। मेरा भाई है, चाचा का लड़का, ही इज अ बैंक मैनेजर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बस यही छोटा सा मेरा परिवार है, राइट। गोल्डन स्पून लेकर के इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, इस दुनिया में पैदा हुआ, इतना कह सकता हूँ कि ठीक ठाक खाते पीते घर से था। दाल में घी डाल करके खाने की हैसियत थी। कभी सुना था कि जब जमींदारी रही होगी तो जमींदार हुआ करते थे। ज़मीन है, जमींदारी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पैदा होने के बाद वो मुझे मालूम नहीं है। एजुकेशन जौनपुर सिटी से हुआ। लाइफ में ठीक है, पढ़ना है लिखना है, ऐसे ही है ना, अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो, हाँ ये सबको मालूम है कि नहीं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी, ये सबको मालूम है। चलिए अच्छी बात है। अब इलाहाबाद मतलब प्रयागराज तो ऐसी धरती है कि जहाँ पर लोग बीए मतलब ग्रेजुएशन कहीं से भी ले लें। पहले तो ऐसे कहते रहे लोग ब्याज एकर ना होत रहल, वो इलाहाबाद चलावत रहल, भैया लड़कवा का करत हो, तैयारी करत हो, ऐसा नहीं रहल ना। हमारी भाषा फेंट समझला कि नहीं, फेंट समझला ना, तो कहें जवाब ना देते हुआ, समझला। हाँ तो बोला हो, मतलब पहले हम ऐसे सुन ले रही कि इलाहाबाद सब चलिए आवाए ग्रेजुएशन करे के बाद एक के कमरा ले लें 2-4 हज़ार रुपया का, और घरे से दाल चाउर सीधा पिसान बांध के आ जाएं और लगा रहे हैं। और जब वहाँ पूछे भैया मतलब का कहीं देखुआर जाले ना, तो कह जाए कि लड़कवा का करते हो, कहीं तैयारी करत हो, बनबई करी अब IAS PCS, ऐसा ही था ना। तो चलिए अच्छी बात है। मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखो साहब, जिंदगी में शिक्षा का महत्व क्या है मेरे नज़रिए से। व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, लेकिन शिक्षा जो है एक व्यक्ति को सभ्य समाज में बैठने उठने का तरीका सिखाता है, सहूलियत सिखाता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि साहब डिग्रियां लेने से सफलता मिलेगी क्या, डिग्रियां लेने से सफलता मिलेगी क्या, तो मैं आपको बताता हूं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, मतलब जिसको अब कहा जाता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके पहले नालंदा ही था। राजबाबू बिहार से हैं। मैं बिहार की धरती पर जब भी उतरता हूं, मैं पहले उसकी मिट्टी को लगाकर अपने मस्तक पर लगाता हूं, क्योंकि नालंदा का इतिहास आज भी बिहार के ब्लड में दिखता है। आज भी अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैडर्स हैं तो बिहार से आते हैं, राइट। तो वो हार्वर्ड बाद में आ गया। ये हमारी संस्कृति को विकृत करने का एक तरीका है, वो टॉपिक डिफरेंट है, जाने दीजिए। बट चलिए, अभी हार्वर्ड कहा जाता है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी सक्सेस को लेकर कोई सब्जेक्ट नहीं है।
सक्सेस कैसे पाया जा सकता है इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोगों में सफल कितने लोग अपनी जिंदगी में हैं, तो आपको परसेंटेज मिलेगा 2 to 3, 4, 5%। भैया जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोगों ने पढ़ा, इसके बाद भी रेशियो 100% क्यों नहीं है सफलता का? क्योंकि दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा सफलता का कोई सिलेबस नहीं है। अगर जिंदगी में किसी को सफलता, सक्सेस चाहिए तो जिंदगी में संघर्ष करके ही मिलता है। बिना संघर्ष के जीवन में सफलता कभी नहीं मिलती है साहब, नहीं मिलती है। अगर आप में से कोई इस गलत फहमी में बैठे हुए हो कि रातों रात मैं नींद में सो करके उठूंगा और कल मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं हो सकते हैं। कहते ना, आप में से कोई स्टेज पर आकर के